तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में DFCCIL में नई भर्ती निकली है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT का फॉर्म काफ़ी कैंडिडेटों ने फिल किया। और काफ़ी समय से मुझे कमेंट आ रहे थे कि SNT मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इसमें हम बेसिक बात करेंगे। बेसिक जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप आगे की जानकारी नहीं ले सकते। बेसिकली ये वीडियो थ्योरी बेस्ड रहेगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो MCQ बेस्ड रहेगा, प्रश्न उत्तर बेस्ड रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FM के बारे में, AM के बारे में, PM के बारे में, मोडेम के बारे में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये सब क्या कहलाती है टर्मोलॉजी, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म भरा है तो ये सब आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं और बेसिक अपन पता लगा लेते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत सरल और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगली वीडियो में हम MCQ कवर करेंगे, इस वीडियो में हम बेसिकली थ्योरी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें जिससे हम आने वाले समय में आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो की सीरीज लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉडेम, AM, FM और PM। विस्तार से दोस्तों बात करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है। दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है, तो दोस्तों सिंपली इसकी आप एक परिभाषा याद रखिए। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के एक या एक से अधिक पैरामीटर को बदल दिया जाता है। पैरामीटर को बदल दिया जाता है। दोस्तों पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रिक्वेंसी, एक होता है फेज। तो पैरामीटर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज। और दोस्तों यदि इसकी एक आसान सिंपली भाषा आपको समझने के हिसाब से बताया जाए तो दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है दोस्तों, जिसमें कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों को अधिक उच्च फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों में बदल दिया जाता है, वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। दोस्तों ये क्यों बदला जाता है, क्योंकि यदि कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होंगे तो दोस्तों ये ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे, इनकी ऊर्जा भी कम होगी, तो ये रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही कहीं ना कहीं ये नष्ट हो जाएंगे, रिसीवर तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यही यहाँ पर दिया है दोस्तों, मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों को उच्च फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों में बदल दिया जाता है, अर्थात मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। इन मॉड्यूलेट सिग्नलों को इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, इनसे इसकी ऊर्जा कम होती है और ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाते, जिससे ये सिग्नल बीच में ही नष्ट हो जाते हैं और रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते। मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, यदि कोई आपसे पूछे तो आप उसको ये सब बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मॉड्यूलेशन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, एक MCQ क्वेश्चन है। तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया मॉड्यूलेटर द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों डीमॉड्यूलेशन जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इसके जस्ट अपोजिट है। मॉड्यूलेशन के जस्ट अपोजिट है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल से वापस ओरिजिनल मैसेज को प्राप्त करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये मॉड्यूलेशन के विपरीत क्रिया है दोस्तों। डीमॉड्यूलेशन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो डीमॉड्यूलेटर के द्वारा। ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं दोस्तों, ये मॉड्यूलेटर है। यहाँ पे दोस्तों अपन ने कैरियर सिग्नल के एक से अधिक पैरामीटर को यहाँ पे बदल दिया है और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों ये मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स को बदल के अपन ने यहाँ पे आउटपुट प्राप्त किया है। और यहाँ पे डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो पैरामीटर को अपन ने बदला था वो पैरामीटर को जैसा अपन ने पुराने पैरामीटर कैरियर सिग्नल थे उसी कैरियर सिग्नल में अपन को यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों इसको सिंपली एक टेलीफोन, जैसा कि आप पुराने समय में टेलीफोन होते थे, यहाँ पे ये कोई बात कर रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहा है, तो दोस्तों इसकी जो वॉइस है वो इस तक कैसे पहुंचती थी दोस्तों, ये मॉडेम के द्वारा पहुंचती थी। मॉडेम यही काम करता था मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का, इसकी वॉइस को डाटा में कन्वर्ट करता था। और दोस्तों जो ये डाटा था ये इसको क्या करता था, इसके वॉइस में वापस चेंज करता था।
तो दोस्तों यही डिमोडुलेशन कहलाता है। इसको सिंपली आसान भाषा में यही है कि यहाँ से अपन ने यदि किसी ने कुछ बोला है तो ये यहाँ तक कैसे दूरी तय करेगा, ये तो डाटा में और सिग्नल के रूप में दूरी तय करेगा। तो सिग्नल में बदलने का काम मॉडेम का होता है और दोस्तों सिग्नल से वापस वॉइस में बदलने का काम भी मॉडेम ही करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सिग्नल ट्रांसफ़र होते थे। यही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का बेसिक है दोस्तों। और यहाँ पे दिया भी है वह डिवाइस जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है मॉडेम कहलाती है। पुराने फ़ोनों में आपने दोस्तों इस प्रकार का देखा होगा, मॉडेम लगा रहता है और अभी भी आपने देखा हो यही मॉडेम डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन दोनों का काम करता है। मतलब वॉइस को डाटा में कन्वर्ट करता है और डाटा को वॉइस में भी कन्वर्ट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन की। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन दोस्तों, मॉड्यूलेशन यहाँ पे मैंने बताया था पैरामीटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसके बाद दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और फेस मॉड्यूलेशन PM। दोस्तों कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड मैसेज के सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। कैरियर सिग्नल को एम्पलीट्यूड मैसेज के सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड। AM में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। कैरियर सिग्नल को एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है, परंतु फेस और फ्रिक्वेंसी नियत रहती है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, फेस और फ्रिक्वेंसी FM और PM दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ होगा एम्पलीट्यूड मैसेज में। तो कैरियर सिग्नल को एम्पलीट्यूड मैसेज के सिग्नल के अनुरूप बदल दिया जाता है और फेस और फ्रिक्वेंसी नियत रहती हैं। ठीक है, ये होता है AM। और FM क्या कहलाता है दोस्तों, यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है। मॉड्यूलेट मतलब कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है FM में। इसमें एम्पलीट्यूड और फेस समान रहते हैं, वो नहीं बदलते दोस्तों। फ्रिक्वेंसी में FM में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है। कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, एम्पलीट्यूड और फेस एज इट इज़ रहते हैं। इसके बाद दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यह एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल को फेस में बदला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, फेस चेंज हो रहा है। जब सिग्नल को फेस मॉड्यूलेट होता है, जब सिग्नल का फेस मॉड्यूलेट होता है अर्थात बदलता है, तो इससे फ्रिक्वेंसी भी बदल जाती है। तो दोस्तों कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए यदि कि फेस मॉड्यूलेशन में क्या क्या चेंज होता है, तो दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन में फेस तो चेंज होगा, लेकिन जब फेस को मॉड्यूलेट किया जाएगा मतलब बढ़ाया जाएगा तो फ्रिक्वेंसी भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आपको फेस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि इससे ऊपर AM और FM में ऐसा कुछ नहीं था। AM में एम्पलीट्यूड मैसेज को बदला जा रहा था और फ्रिक्वेंसी में सिर्फ फ्रिक्वेंसी बदली जा रही थी, इसमें फेस और एम्पलीट्यूड सेम था। तो दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन में आपको याद रखना है कि जब फेस को मॉड्यूलेट किया जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी बदल जाएगी। इसी कारण से यह मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आपने दोस्तों AM और FM तो नाम सुना होगा, PM का नाम कम ही सुना होगा, लेकिन ये क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मॉड्यूलेशन की आवश्यकता। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको जान लेते हैं, क्योंकि आपने मॉड्यूलेशन पढ़ लिया लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला हमारा जो है ना, यहाँ पे एंटीना की हाइट को कम करना। दोस्तों आपने पुराने समय में देखा होगा कि जब अपने घरों में रेडियो और TV होते थे तो उनकी एंटीना की हाइट बहुत बड़ी होती थी। तो दोस्तों इस हाइट को कम करना था, समय के अनुसार इसको कम करना था। जब हम ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हाइट वाले एंटीना को कम करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी कारण से हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। आपने देखा होगा पुराने समय में जो वायरलेस डिवाइस थी जैसे रेडियो TV, तो इनके एंटीना की हाइट बहुत अधिक होती थी, परंतु आज के समय में जो डिवाइस आती हैं उनकी एंटीना की हाइट बहुत कम होती थी। इसका यही कारण है, एंटीना की हाइट आजकल कम क्यों होती है, तो मॉड्यूलेशन के कारण होती है। ऐसे MCQ कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप सभी को याद रखना है कि पहले जो डिवाइस थी उनके हाइट एंटीना की हाइट बहुत अधिक थी और एंटीना की हाइट कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो उसके लिए एंटीना की हाइट कम करना पड़ता है, इसलिए हमें
मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़े, है ना। इसके बाद दोस्तों अगला जो एक बेनिफिट है, मैसेज सिग्नल में नॉइज़ बहुत अधिक होती है, तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, पुराने समय में जो अभी भी आप रेडियो एफएम वगैरह लगाते हैं तो उसमें नॉइज़ बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन के द्वारा इसमें नॉइस में कमी आई है, और जो मैसेज सिग्नल है उसमें नॉइस वगैरह जो आवाज़ शोरगुल हल्ला वगैरह होता है उसको कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़े। और दोस्तों मॉड्यूलेशन से बेनिफिट क्या हुआ, अगला बेनिफिट दोस्तों सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, बहुत दूर के ट्रांसमिशन करने के लिए। जैसे दोस्तों मॉड्यूलेशन में अपन ने पढ़ा है कम फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को उच्च फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल में बदलना। तो मतलब इससे दोस्तों अपन सिग्नल को बहुत दूरी तक भेज सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। बहुत दूरी तक ट्रांसमिशन करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़े। सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़े। तो दोस्तों आज अपन ने ये सब पढ़ा है। आई होप वीडियो को आप यदि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि आप इसकी फ्री PDF पाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.theviralstudy.com पर जाना होगा। उस पर जाके आप इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करिए। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम दोस्तों इसके MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक थ्योरी थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो आई होप मैंने जो बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे MCQ के साथ, SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की थ्योरी क्लास में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लेकर आते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।